सब कर रहे हैं, तो क्या मुद्दा है, इसके पीछे क्या कारण है? आज जो नीतीश सरकार और बिहार सरकार बिहार के युवाओं युवतियों के लिए सरकारी नौकरी का जो अनाउंसमेंट किया गया, तो उसमें सरकार बताए कि बिहार के युवाओं युवतियों के लिए कितना सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां मिलेगी बिहार के युवा युवतियों को। क्योंकि जिस राज्य में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, स्थानीय नीति लागू नहीं है, वहाँ का जितने भी नियुक्तियाँ हैं उसमें मैक्सिमम बाहर के लोग आ जा रहे हैं। लगभग हर एक वैकेंसी में 40% मिनिमम और जुडिशरी वगैरह में लगभग 80% लोग बाहर के आ जा रहे हैं। तो बिहार का युवाओं को ठगने के लिए 10 लाख नौकरियां या जितनी भी नौकरियां का है जो प्रलोभन दिया जा रहा है, तो जब तक बिहार सरकार स्थानीय नीति लागू नहीं करती है नियुक्तियों में, सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्थानों में, तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ का युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पलायन रुकेगा। क्योंकि बाहरी स्टेट लगभग 10-11 स्टेट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला जैसे, महाराष्ट्र जैसे विकसित प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, तो बिहार में क्यों नहीं? युवा जनतांत्रिक विकास पार्टी ये पूछता है बिहार सरकार से कि कब तक स्थानीय नीति बिहार में लागू होगी, ताकि बिहार का युवाओं का ठगने का काम बाहर में ना हो, प्रताड़ित होने का काम ना हो। अब अपनी मांग को लेकर के आगे का क्या कुछ रणनीति बनाए हैं? हम लोग पूरे बिहार प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करेंगे। अच्छा, ये बताइए सर, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि पहले कैबिनेट के पहले कलम से 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो उस पर क्या रहता? माननीय उप मुख्यमंत्री पहले स्थानीय नीति का समर्थन में बोले थे कि बिहार में स्थानीय नीति लागू होना चाहिए। तो आज जिस नौकरी का दम भर रहे हैं, तो जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होगी तो बिहार के, मुझे नहीं लगता कि बिहार के युवाओं को बेरोजगारी दूर हो पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल पाएंगी। और सर, बिहार के जितना भी युवा है जो बाहर नौकरियां करने जाते हैं, वहाँ से पीट कराते हैं, तो उस पर क्या प्रयास कर देंगे? बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में सिर्फ जल और ज़मीन बची है। यहाँ इंडस्ट्री है नहीं, सिर्फ रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। और जब बिहार में रोजगार का अवसर मिलता है तो बाहर के लोग नौकरियों के लिए बिहार आते हैं। मैक्सिमम A ग्रेड B ग्रेड की जो नौकरियाँ होती है बिहार का, वो बाहर के लोग आ जाते हैं। जुडिशरी वगैरह, BPSC, इधर हाल में बिहार पुलिस 2012 का आंकड़ा है कि 95,000 शिक्षक बहाली में 30,000 बाहर के लोग आए। तो इसी तरह से आप अनुमान लगाइए कि कितना लोग बाहर से आ जा रहे हैं। अगर लाखों नौकरियां बिहार के लोगों को मिले तो बाहर पलायन होने के और प्रताड़ित होने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे सरकार बलराने काम करती है। जब सत्ता में आती है तो जिस कमिटमेंट के लिए, जिस मुद्दे के लेके लड़ाई लड़ती है, सरकार में आने के बाद वो भूल जाती है। जैसे नीतीश कुमार जब सत्ता में बीजेपी के साथ रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं, जब साथ में जाते हैं तो शायद उस मुद्दे को भूल जाते हैं। ये बताइए सर, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि निवेशक जो है बिहार में निवेश करना नहीं चाहते, जिसके कारण बिहार के युवा बाहर जाके नौकरियां करना पड़ रहा है? जहाँ तक निवेश की बात है तो यहाँ पे इतने ना डिपार्टमेंट में बटा हुआ है कि उसको NOC अप्रूवल लेते लेते यहाँ का त्रुटियाँ, यहाँ का जो भ्रष्ट पदाधिकारी और सरकार है उसे खुश करते करते ही वो परेशान हो जाते हैं। इस चलते इंडस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि इसी मुद्दे के चलते इंडस्ट्री यहाँ बिहार में नहीं आना चाहती। आप लोग बिहार के युवाओं के साथ कब तक रहिएगा? जब तक बिहार में स्थानीय नीति नहीं लागू बिहार सरकार करती है तब तक हम लड़ाई मेरा जारी रहेगा। हम बिहार के युवा युवतियों को अपना हक मिलना चाहिए, ताकि बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करें, अपने परिवार के साथ रहें, उन्हें बाहर जाके प्रताड़ित होना ना पड़े। ठीक है साहब, क्या बोलना चाहते हैं सर? हम लोग की पार्टी मुख्य रूप से डोमिसाइल नीति की मांग कर रही है सरकार से। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाह रहा हूं कि बिहार के युवक युवतियों के साथ जो एक तरह का आप मजाक कर रहे हैं वो बंद करें। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो भी विकसित प्रदेश हैं वो डोमिसाइल नीति लागू कर
और राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप तो राजनीति कर करके बिहार के युवक युवतियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चूँकि ना निजी क्षेत्र में और न ही सरकारी क्षेत्र में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो निश्चित रूप से यहाँ का पलायन रुकेगा नहीं। और आप विकसित सरकार बनाने की बात करते हैं कि आप विकास पुरुष हैं, तब विकास पुरुष को संज्ञा दीजिएगा ना भाई। तो जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। हम लोग को जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये मांग करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन भी करेंगे और हो सके तो राजभवन मार्च भी करेंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम व्यवसायी को या फिर बिजनेसमैन को बिहार में बुलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे स्कीम भी चलाया जा रहा है। उद्यमी योजना हो चाहे स्टार्टअप नीति के तहत हो, बहुत सारा योजना चलाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। इसके बावजूद आपको आवाज़ उठाना पड़ रहा है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि क्यों नहीं आते हैं, क्या आपकी नीति है। दोहरी नीति के कारण नहीं आ पाती है ना। सरकार की जो रवैया है, आज आप 15 से 17 18 बरस से राज कर रहे हैं और उद्योग के मामले में 0 सन्नाटा है। आप इस चीज़ को सरकार से पूछिए कि क्या करना चाह रहे हैं, कि आप बता नहीं पा रहे हैं जनता को कि क्यों नहीं प्रदेश से अलग प्रदेशों से यहाँ इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं नीतियाँ में त्रुटि है, या तो फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। आप क्या परिस्थिति की मांग को विकास करते हैं क्या? रोड बनाने से, पुल पुलिया बनाने से क्या समझ रहे हैं कि उससे हमारा रोजगार जुड़ जाएगा? आपकी नीति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगी तब तक कोई रोजगार, कोई बिजनेसमैन यहाँ नहीं आपका उद्योग लगाने जा रहा है। महाराष्ट्र में चाहे बंगाल में क्यों विकसित है, उसका सॉफ्ट कॉर्नर है। आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि उसकी नीति बनाने में ही आधा पैसा उस पूंजीपतियों का खर्च हो जाएगा।